डायग्नोसिस अगर सही हुआ तो ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस सही हुआ तो ट्रीटमेंट भी पक्का होगा। आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी, चिंता मत करिए। आप बैठिएगा। आप नहीं, जब भी बोलेंगे, आप जब मौका देंगे तभी बोलेंगे। और सभापति महोदय, प्लीज एड्रेस द चेयर। सभापति महोदय, 22 अप्रैल को पहलगांव में घटना हुई। हमारे पूरे देश के पर्यटक वहां गए थे, घूमने गए थे, परिवार के साथ गए थे, छुट्टियां मना रहे थे और आतंकवादियों ने हमला किया। 26 लोग मारे गए। 26 लोग मारे गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की आप उनकी आत्मा जो इस देश में बसती है, इसको महसूस करना चाहिए। वो यात्रा स्थगित करके, विदेश की यात्रा स्थगित करके देश में तत्काल वापस आने का काम उन्होंने किया। और इसलिए कि उनको दर्द था इस बात का। सुन लीजिए ना यार, बैठिए ना, प्रवचन मत दो ना यार, तमाशा कर रहे हो। नहीं, आप बैठे बैठे मत बोलिएगा, आप टिप्पणी मत दीजिएगा, आप बैठिएगा। उनको बोलने दीजिए। नहीं, आप जो भी बोले रिकॉर्ड में नहीं आएगा, आप बैठ जाइए। तो सभापति महोदय, कश्मीर तो वो गए जिनको तफरीह करना था। इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था ना, तो इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था, तो कश्मीर जिनको तफरीह करना जाना था वो गए। इन्होंने एक्शन लिया और एक्ट किया, और एक्ट कर जो किया वही तो बात आपको बता रहे हैं। तो इसमें घुसेगा तब ना, कि तो ऊपर से निकल जाता है काम का बात। तो इसलिए 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री घटना हुई आए। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी, अभी रंजन गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव पर, ये गौरव गोगोई जी कह रहे थे, सॉरी गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, अपने को करेक्ट किया कीजिए, बोलिए भी तो करेक्ट करिए। पंचायती राज दिवस था, और पंचायती राज दिवस में हर साल प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस में किसी न किसी राज्य में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हैं। और 24 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री जी बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के दिन गए। लेकिन वहां जाके उन्होंने जो कहा, पहली बार पहलगाम की घटना पर एक शब्द उन्होंने कहा कि घटना से मर्माहत हूं, और इसका जवाब कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा, कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा। यह एक लाइन में उनकी संकल्प शक्ति का दृष्टिगोचर हो रहा था कि उनके दिमाग में क्या है। और मधुबनी में जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का उनका संकल्प था, उसमें उन्होंने पहली बार मैंने देखा आज तक 14 से लेके आज तक में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजी में भाषण दिया कुछ देर, और इसलिए दिया कि उन्होंने पूरे दुनिया को, विश्व को संदेश दिया कि हम आतंकवाद के आगे झुकने वाले नहीं हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। और विश्व को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का संदेश उन्होंने इसके माध्यम से लिया, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का उन्होंने संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने, अभी रक्षा मंत्री जी ने विस्तार से बताया। वो सब बात तो आपके दिमाग में घुसा नहीं होगा, तो ऊपर से निकल गया होगा। तो इसलिए अभी रक्षा मंत्री जी ने बताया कि वहां से आने के बाद लगातार वो अपने तीनों सेना और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक करते रहे, और सबों के साथ उन्होंने पूरी बात चर्चा सुनी। और एक बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर पूरे देश को बताया कि मैंने अपनी सेना को पूरी छूट दी है
उसको डेट तय करने का, समय तय करने का और क्या एक्ट करना है यह तय करने का हमने सेना को पूरा छूट दिया। और 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को रो रहे थे। मसूद अजहर साहब, हाफिज शहीद, ये रो रहे थे कि मेरा सारा परिवार मर गया, काश मैं भी मर जाता। सारे आतंकवादियों को ध्वस्त करके उन्होंने संदेश दिया कि अब इस देश में और पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह संकल्प उन्होंने पूरा करने का काम किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पूरे पाकिस्तान के जो जितने थे सेना प्रमुख से लेकर सब आतंकवादियों के जनाजा में गए, आपने पाकिस्तान का तो एक बार भी आलोचना नहीं की। पाकिस्तान को कंडेम तो आपने, गोगोई जी, एक बार भी आपने नहीं किया कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे वो गए, तो इसलिए आप तो नहीं किए। आप नहीं करिएगा, वो मालूम है आप वोट के लिए राजनीति करते हैं और मोदी जी देश के लिए राजनीति करते हैं, अंतर यह है। लेकिन जो 6 और 7 मई को जो घटना हुई ऑपरेशन सिंदूर का, पाकिस्तान हक्का बक्का रहा। पाकिस्तान को यह उम्मीद नहीं थी और सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जो 9 प्रशिक्षण शिविर ध्वस्त किए गए, एक भी नागरिक को खरोच तक नहीं आया, पाकिस्तान के किसी नागरिक को खरोच तक नहीं आया। हम लोगों ने देखा जो सैटेलाइट इमेज पर कि जो ध्वस्त प्रशिक्षण शिविर है उसके बाहर पाकिस्तान के लोग वीडियो बना रहे हैं, उसका पूरा वीडियो बना रहे थे और मजे ले रहे थे। ये मोदी जी का कमाल था। एक भी सेना के किसी भी पाकिस्तानी सेना के किसी भी जगह पर उन्होंने हमला नहीं किया, हमारे सैनिकों ने हमला नहीं किया। हमारा संकल्प था, मोदी जी का संकल्प था आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का और आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को उन्होंने टारगेट बनाने का काम। उसके बाद जवाब में क्या हुआ? उसके जवाब में रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे नागरिक जगहों पर, नागरिक स्थलों पर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के यूनिवर्सिटीज पर हमला करने का प्रयास किया, गुरुद्वारे पर हमला करने का प्रयास किया, धार्मिक स्थलों पर हमला करने का प्रयास किया। हमारे देश में निर्मित रक्षा प्रणाली ने उनके जितने मिसाइल थे, हम सब लोगों ने, पूरे देश ने टीवी पर देखा। आप कितनों भाषण दे दीजिए, आपका कोई असर नहीं होने वाला है। पूरे देश ने देखा। सभापति महोदय, हम लोग दिवाली में बोतल में रॉकेट बम डालते हैं और रॉकेट बम में नीचे से आग लगाते थे और ऊपर जाके वो फटता था तो वो फुलझड़ी की तरह सब गिरता था। उसी तरह पाकिस्तान के जितने मिसाइल थे हवा में फुलझड़ी की तरह ध्वस्त हो गए। ये पूरे देश ने देखने का काम किया। आपको नहीं दिखता है, हम क्या करें? चश्मा लगा लीजिए, चश्मा बदल लीजिए, चश्मा लगा लीजिए, चश्मा बदल लीजिए। लेकिन आपको दिखा नहीं, पूरे देश ने देखा। पूरे देश में तब वाहवाही हो रही थी, तो आपको नहीं दिखता है। फुलझड़ी की तरह उड़ गया, कहीं कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। पूछ रहे थे गृह रक्षा मंत्री, अरे रक्षा मंत्री जी का पूरा भाषण आप अगर ध्यान से सुनते तो रक्षा मंत्री जी ने बताया कि हमारा कोई हानि नहीं हुआ, हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। आप फिर पूछ रहे कितना जहाज गिरा था, कितना जहाज गिरा था, कितना जहाज गिरा था। अरे भाई, तो इसलिए सारे उनके मिसाइल को ध्वस्त कर दिया, हवा में ध्वस्त कर देने का काम किया उन्होंने। और उसके बाद जब भारत ने जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान की पूरी रडार सिस्टम और रक्षा प्रणाली पर हमला करके
उसको लाहौर और गुजरांवाला में सारे सिस्टम को हमारे देश की सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान का पूरा रडार और रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया। उनके कमांड और कंट्रोल को ध्वस्त कर देने का काम किया और 11 एयरबेस को हमारे वायुसेना ने 11 एयरबेस को ध्वस्त कर देने का काम किया। यह हमारी उपलब्धि थी। आपको दिखा नहीं ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि, आपको दिखेगा भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान भी चालाकी कर रहा था। पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा कि जब पूरा ऑपरेशन सिंदूर का चल रहा था तो पाकिस्तान अपने नागरिक विमान का भी परिचालन कर रहा था। और नागरिक विमान का परिचालन इसलिए कर रहा था कि अगर कहीं इंडिया ने एक भी नागरिक विमान को ध्वस्त किया तो उसमें विदेशी नागरिक भी होंगे, पैसेंजर। तो पूरे देश में, इस देश की, हमारे देश की सेना ने और हमारे नेतृत्व ने उनकी इस चालाकी को समझा और एक भी नागरिक विमान पर खरोच नहीं आया। फिर भी हमने कमांड और कंट्रोल को समाप्त किया, उनके एयरबेस को समाप्त करने का काम हम लोगों ने किया। यह हमारी उपलब्धि थी ऑपरेशन सिंदूर की, यह हमारी उपलब्धि थी ऑपरेशन सिंदूर की। और आप बात कर रहे हैं क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया? पहले ही बता दिया प्रधानमंत्री जी ने कि हमको युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों को और आतंकवाद का अगर प्रश्रय पाकिस्तान की धरती पर मिलेगा तो हम घुस के हमला करेंगे और आतंकवाद को समाप्त करेंगे। प्रधानमंत्री का नहीं था। इसलिए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और दोनों देश के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बैठ के यह तय किया और बैठ के यह तय करके कहा कि भाई हमको युद्ध रोकना है, युद्ध रोक दीजिए। पाकिस्तान घुटने के बल बैठ गया, सारा उनका एयरबेस ध्वस्त हो गया, रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया, रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया। उनको तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था कि कौन देश, भारत से कौन जहाज किधर से आ रहा है और कहां हमला करके चला जा रहा है। तो अब उनके पास चारा क्या था? उन्होंने घुटना टेक दिया और घुटना टेकने के बाद सीज फायर होने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहा कि हम आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ। फिर हमारे जब भी हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखोगे, हम घुस के मारेंगे और आतंकवादियों को समाप्त करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हमारी कोई किसी देश के खिलाफ लड़ाई नहीं है। तो इसलिए ये सारा काम हुआ, लेकिन गोई जी को नहीं दिखा। अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व की क्षमता, सैनिकों के पराक्रम, वीरता, अदम्य साहस, आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित रक्षा प्रणाली का परिणाम पूरे दुनिया ने देखा। पूरे दुनिया ने देखा और सिर्फ देखा ही नहीं, उसको सराहा भी। और पूरे दुनिया ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर को सराहा और समर्थन करने का काम किया। विश्व ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे विश्व के सामने एक संदेश दिया, पूरे विश्व के सामने एक संदेश दिया ऑपरेशन सिंदूर ने कि भारत एक सशक्त देश है जो अपनी रक्षा करने में सक्षम है और अपनी देश की रक्षा करने के लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र है। पूरे दुनिया ने भारत की ताकत को ऑपरेशन सिंदूर में देखा। आपने नहीं देखा, आप नहीं देखना चाहते हैं तो मत देखिए। पूरे देश ने देखा है, पूरे दुनिया ने देखा है, पूरे दुनिया ने उसको सराहने का काम किया है। तो इसलिए अब आप बार बार कहते हैं कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति की बात, तो ये माननीय विदेश मंत्री जी यहाँ बैठे हुए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि कोई नहीं हुआ। पूरे देश ने देखा कि ब्रिक्स सम्मेलन में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कनाडा गए थे, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से जब बात की,
उसको उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया, यह भी पूरे देश में छपा, उसके बाद भी आपको नहीं है, तो आपका तो दूसरा है। पूरे देश ने जो देखा, लेकिन आप दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश की विपक्षी पार्टियों को प्रधानमंत्री और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दिखाई नहीं पड़ती है, जिसको पूरे दुनिया ने देखा और विश्व में देखने का काम किया। आप बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है, प्रधानमंत्री जी एक्ट करते हैं और एक्ट करके अपनी ताकत दिखाते हैं। और ये एक्ट करके उन्होंने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो और ऑपरेशन सिंदूर हो, एक्ट करके उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम एक्ट करते हैं, बोलते नहीं है। ये आपका काम है, आपका काम है। इसलिए सभापति महोदय जी कि इनके जो विपक्षी पार्टियां हैं और खास करके जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका आदर्श गॉवेल्स के बारे में नहीं जानते हैं? गॉवेल्स जो जर्मनी के एक कहावत है, और गॉवेल्स का कहावत भी पढ़ के आपको सुना देते हैं सभापति महोदय। नहीं, गॉवेल्स का जो थ्योरी है, एक झूठ को बार बार बोलने से वह सच हो जाता है। यह एक प्रसिद्ध कहावत है, सुन लीजिए, लेकिन यह सच नहीं है। यह विचार जिसे गोवल की राजनीति या बड़ा झूठ कहा जाता है ना, कि प्रचार मंत्री जो उस पर विश्वास करे, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक दुष्प्रचार रणनीति है, न कि सच्चाई। झूठ चाहे कितनी बार दोहराया जाए, सच नहीं बन जाता। आप बार बार दोहराते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में इन्होंने बंद किया, अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में बंद किया। क्यों बंद किया? ये बार बार झूठ आपके बोलने से सच नहीं होगा। सच यही है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता है। भारत अपना निर्णय स्वयं करता है और भारत उसमें सक्षम है अपना निर्णय स्वयं करने में। तो इसलिए सभापति महोदय, इनको ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दिखाई नहीं पड़ती। ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन था जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का था, और पूरे दुनिया ने और पूरे देश ने इसको सराहा है, इसको स्वीकार किया है। दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे विपक्षी पार्टी हमारी देश की, जबकि उनको चाहिए इस घड़ी में सरकार के साथ, देश की एकता के साथ, देश की अखंडता के साथ, देश में फैल रहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ रहते नहीं रहे। आज भी हम आपसे आग्रह करेंगे, आप रखिए, रहे बैठिए। आज भी हम कहेंगे, छोड़िए दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के सवाल पर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होइए और देश से आतंकवाद को समाप्त करने में उनके कंधा से कंधा मिला के चलने का काम कीजिए। और अंत में इस देश के सैनिकों की वीरता, पराक्रम और अदम्य साहस के लिए उनको सलाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री अरविंद सावंत जी। आदरणीय सभापति महोदय, आज ऑपरेशन सिंदूर पर इस विषय जो पराक्रम साहस हमारी सेना ने दिखाया उस पर चर्चा शुरू है। तो पहले मैं भारतीय सेना के पराक्रम
अनुशासन, अद्वितीय रणनीतिक क्षमता को नमन करता हूँ। खास करके हमारे सत्ता पक्ष के जो बड़बोले हैं वो सुन ले भैया कि हम लोग सेना के प्रति गौरव गोगोई ने शुरू में कहा था, आज शुरू में कहता हूं, उनकी शील शूरता, वीरता, पराक्रम नमन प्रणाम करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर की जब बात शुरू करते हैं तो पहले बात तो यहाँ से शुरू होती है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों? ऑपरेशन सिंदूर क्यों? इसमें सिंदूर क्या ऑपरेशन हुआ कि पहलगाम का हादसा हुआ। सभापति महोदय, मैं कुछ कार्यकाल के लिए मंत्री था और जब मैं कश्मीर में गया था इलेक्ट्रिक बसेस का लॉन्चिंग करने, तो टप्पे पे पुलिस खड़ी रहती थी, जवान खड़े थे, एक एक बदला में 50 गज पे एक जवान खड़े थे, सशस्त्र जवान खड़े थे। अब ऐसा क्या हुआ कि उस दिन पहलगाम में भी सशस्त्र जवान नहीं है, पुलिस नहीं है, हमारे टूरिस्ट वहां आए हुए हैं, सैलान आए हुए हैं, तो पुलिस नहीं, किसने आदेश दिए थे कि वहां जवान रहेंगे? जांच वहां से शुरू होनी चाहिए, जांच करिए तो वहां से शुरू करिए। सभापति महोदय, इतना गंभीर है, इतना बड़ा ग्राउंड से प्लेस मैं क्या यहाँ भी बहुत सारे लोग सैलान गया हूँ, मंत्री करके भी गया था, इतनी पुलिस थी, इतनी जवान खड़े थे। उस दिन सारे जवान कहाँ गए थे? हमारा इंटेलिजेंस वहां से पाकिस्तान कितना दूर है? नेपाल से वहां है। भूलना, पहलगाम के पहले भी कुछ हादसे हुए हैं। हाल ही में मुंबई के बंकुट का जो उच्च न्यायालय ने निर्णय, जो जिनको आतंकवादी समझकर पकड़ा गया था, नीचे कोर्ट ने उनको शासन दिया, 5 लोगों को दंड दिया, उच्च न्यायालय ने सबको बरिया कर दिया। तो 2 चीजें रखते हैं, 19 साल उनको जेल के अंदर क्यों रखा? अगर उसमें शरीक नहीं थे तो, और आज तक इसका मतलब हम आतंकवादी पकड़ नहीं पाए। सभापति महोदय, उस वक्त कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, और सत्यपाल मलिक जी ने उस वक्त, उसके पहले पुलवामा की घटना में, सभापति महोदय ये जो बात कर रहे हैं ना, जवानों के बारे में तुम्हारे मन में इतना बड़ा आदर है, शौर्य वीरता के लिए तुम बड़ाई करते हो, उस जवान के सत्यपाल मलिक जी गवर्नर साहब बार बार सरकार को कह रहे थे कुछ गड़बड़ है, इन जवानों के लिए हवाई जहाज दे दो। आपने हवाई जहाज नहीं दिया सर, हवाई जहाज नहीं दिया। वो बार बार प्रधानमंत्री से बात करना चाहते थे, हमारे कॉर्बेट पार्क में थे, इतना बड़ा हादसा हुआ, फोन नहीं आया। वहां से दिल्ली आए, किसी और कार्यक्रम में गए, कार्यक्रम में गए। आप लोग घड़ियाली आंसू कौन बहता है? हमें कहते हो, हमें पूछते हो? याद करो, पुलवामा के वक्त सत्यपाल मलिक जी जो तुम्हारे पार्टी के थे, जो गवर्नर थे, उनका बयान याद करो। आप भी वो कहते हैं, बार बार कहने पे भी आपने जवानों को रास्ते से भेजा। जैसे अहमद हमला किया 40 आज तक जाते हुए, आज तक नहीं पकड़े गए। सिंदूर नाम देते हो, अवदत पर खेलते हो लोग से। सिंदूर किसका छीना? बहनों का सिंदूर छीना, तो छीना, वो आतंकवाद आज तक पकड़ नहीं पाया।
आतंकवादियों के टारगेट करके हमने जनता पर हमला नहीं किया, सराहना करते हम। और इसके बावजूद भी जब आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जाता, आपके दिल में कुछ नहीं आता, ढोल बजाते हो। वहां से अमेरिका से आए, पंचायत राज गए, बिहार में जाके राजनीतिक भाषण दिया, वो अंग्रेजी ने दुनिया को समझाना था, भैया टेलीग्राम से तुम्हें पता नहीं होगा। अंग्रेजी भाषण किया, बिहार में गए, पहलगाम नहीं गए ना, मणिपुर में ले गए हो आप। आपकी संवेदना देखनी है ना, तो मणिपुर में भी आज तक आप गए नहीं हो सर। डोंट यू फील हर्ट? दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, शर्म नहीं आती, बुरा नहीं लगता? हम आपका ढोल बजाते बैठेंगे क्या? हम ढोल हमारे सेना का बजाएंगे, आपका नहीं बजाएंगे। ढोल का बजाएंगे। आपकी क्या उसमें शूरता थी? फ्रीडम दिया था, तो फ्रीडम देने के बाद में वो तुम्हारे तो डिफेंस के अधिकारी पाकिस्तान के अभी भी कह रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तो गिड़गिड़ा रहे थे ना, तो बिना शर्त क्यों लिया? बिना शर्त युद्ध समाप्त कर दिया। वो तो पक करता ही है अमेरिका का प्रेसिडेंट, कि तो बकबक आज भी चालू है, मैं नहीं रुकवाया, मैं नहीं रुकवाया, मैं नहीं रुकवाया। बिना शर्त क्यों किया बंद? बिना शर्त क्यों? अगर वो गिर आ रहे थे ना, तो शरण आ रहे थे। अगर वो शरणार्थी थे तो शर्तें लगानी चाहिए थी। क्या शर्तें लगाई आपने? उसके बाद में भी युद्ध चलता रहा, हमारे जम्मू पर हमले होते रहे, नागरिकों के बस्ती पर हमले होते रहे, हम देखते बैठे क्या? सभापति महोदय, हमारी सबसे बड़ी बात यह है, नेपाल इर्द गिर्द हमारे राष्ट्र है, एक राष्ट्र हमारे साथ में बात करता है। हम तो विश्वगुरु है, हम तो विश्वगुरु है, पूरे दुनिया में घूमते हैं। 200 राष्ट्रों में पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में बात करते हैं, आतंकवाद के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। सराहना करता हूँ, प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देता हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके साथ पूरे विश्व में एक राष्ट्र भी नहीं खड़ा रहा। इसके लिए हम टीका टिप्पणी के लिए नहीं रहे यहाँ। एक राष्ट्र के साथ खड़ा रहता है, वो इसराइल खड़ा रहा, नेतन्याहू, और ईरान के खिलाफ खड़े, जो ईरान आपको तेल देता है और कहता है पैसे बाद में दे दो, चलेगा लेकिन तेल ले लो। उस ईरान के साथ का रिश्ता भी बिगड़ गया। ये हमारी परराष्ट्र नीति है। सभापति महोदय, ये सिर्फ पहलगाम की बात नहीं, कारगिल में भी हमने ऑपरेशन, उसके बाद भी गलवान बिलवान होता रहा, डोकलाम होता रहा, घुसपैठ चालू है, चीन घुस रहा है। किसने किसने युद्ध में पाकिस्तान को मदद की? चाइना तो कर ही रहा था, तुर्की मदद कर रहा था, ड्रोन दे रहा था, तीनों राष्ट्र एक साथ मिलकर कर रहे थे। हमें अंतर्मुख होकर आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है कि एक भी राष्ट्र हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा रहता? क्या हमने बुरा किया है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड युद्ध के समय इन्होंने नहीं किया, ये बोल रहे थे, मैं इनकी सलाह थे, मांग रहे थे, ये बार बार कहते थे कि पाकिस्तान को पैसा नहीं देना, न करना, क्योंकि वो पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होगा। इतना युद्ध के समय ही इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पैसा देता है पाकिस्तान को। कमाल होगी। मतलब हिंदुस्तान की क्या स्थिति है विश्व में? यूएन में तुम्हारी क्या स्थिति है? सिक्योरिटी काउंसिल में क्या स्थिति है? पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं बोलता। हमीद अंसारी को बुला लिया ट्रंप ने, कनाडा में भी आपको नहीं बुलाया था, ये मत भूलना। G7 में भी आपको नहीं बुलाया, बाद में मेहमान बुलाया।
और वहां मेहमान करके जाने के बाद जब हम वहां हमारे प्रधानमंत्री को फोन पे बोलते इधर आ जाओ, किसके लिए? आजाद की बात मिलेगी नहीं गए प्रधानमंत्री, मैं मानता हूँ नहीं गए, अच्छी बात है, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलूंगा। प्रधानमंत्री नहीं गए, फोन किया था प्रधानमंत्री जी को, फोन किया था ना, कनाडा आए हो तो इधर आ जाओ, ये आया है हीरो पाकिस्तान का हमारे मिलने के लिए। अरे वाह, अरे वाह, ये ट्रम्प की आदतें दिख रही है ना, पूरा विश्व भी दिख रहा है। इसे आपको टिका कि हम आपके साथ है, पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा रहा। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब शिवसेना के पक्ष प्रमुख, उन्होंने हमें आदेश दिए, ये वक्त बुरा है, ये राजनीति खेलने का वक्त नहीं है, हम प्रधानमंत्री के साथ डट के खड़े रहेंगे। पूरा विपक्ष डट के साथ खड़ा रहा। आपने एक दल बना दिए, 7 राष्ट्रों में टीम भेज दी आपने, अन्य बहुत सारे राष्ट्रों में टीम भेज दी। क्या हुआ? उस राष्ट्र में क्या सम्मान हुआ? एक भी कॉन्फ्रेंस हुई कि जाकर दोनों इस राष्ट्र में आए हैं हम, और इस राष्ट्र के कोई फर्म जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे, कह रहे हैं हम इनके साथ आतंकवाद के खिलाफ है? कोई नहीं आया सर, सब विफल है, कोई नहीं गया हुआ। यह दुख है हमारा, दर्द है हमारा, हम आपके साथ हैं। राष्ट्र की बात करते हम साथ में रहेंगे, आज है कल भी रहेंगे, जब मत भूलना। इसलिए मैं 2-3 चीजें याद दिलाना चाहता हूँ। कारगिल का युद्ध भी जैसे भूल सकते हैं ना, वैसे और भी कितने लोग हैं वो भी भूलना चाहिए। तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बार बार बोलते, ये कहते हैं बार बार बोलते हैं ना, वो हमने कहा कि हमने आपका सुनकर युद्ध नहीं रोका है, पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, तब जाकर हमने युद्ध रोका है। ऐसा एक भी बयान मुझे किसी का बताओ सर, आई एम हैप्पी टू रीड दैट बयान। ट्रम्प के नाम से बयान देने की आवश्यकता है। सर यू स्पोक वेरी लेट सर, तभी तो कुछ नहीं हुआ। हमारे सीडीएस क्या बोलते, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। एक शब्द में सब कुछ आ गया, तो हमारा आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। इसका मतलब आज भी हमारे साथ जो कुछ है वो परिपूर्ण नहीं है। यह परीक्षण की बात है, आलोचना की बात नहीं है, टीका टिप्पणी की बात नहीं है। राष्ट्र करके हम सब एक है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संपूर्णता, सुरक्षितता सबसे अहम है, महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं 2-3 चीज और याद दिलाना चाहता हूँ। सभापति महोदय, जब नवाज शरीफ को मिले गए थे, जिसने बुलाया था, बिन बुलाए गए थे, इनको याद नहीं होगा। और जब ये अभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने ट्रेन, लाहौर की ट्रेन की बात की, हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त कहा था, ये समझौता एक्सप्रेस पर नहीं करो, पाकिस्तान सांप जैसे कितना भी दूध पिलाओ वो जहर उठा लेगा। और उनके शब्द आज खरे उतर पर आए हैं, कितना भी करो। बस पहलगाम का हमला होने के बाद उन्होंने क्या कहा, ये तुम्हारा पूरी मामला है, हमारा कोई संबंध नहीं इससे। 200 लोगों को पकड़ा था, अपने बाद में 2 रखे, उन्होंने सबको खाना खिलाया। ये भी अच्छा कहो भाई, वक्त पे जो लोग दौड़ कर आए हिंदुस्तान की भूमियों के लिए आए, जो हमारी बहनों की सिंदूर पूछने के बाद में जो लोग दौड़ कर आए, वो भी तो हमारे हैं ना। तो इसकी याद रखने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहूंगा सर, ये जितने भी घोटालों की बात करोगी, आपने कहा शांति और शक्ति, अरे आपके बीजेपी के शब्द हम भी इनके साथ पाकिस्तान भैया, यही तो वक्त था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने का। किसने मना किया आपको? हम युद्ध नहीं चाहते, बुद्ध, अरे वाह, युद्ध नहीं चाहते बुद्ध, ये कभी सीख लिया भैया,
कल तो कहते थे आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेंगे, तो वक्त आया था, किसने मना किया आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देंगे? 21 या 9 अड्डे पे ये मत सोचो कि आपने बहुत बड़ा कुछ हासिल किया है, शूरता वीरता उनको फ्रीडम दे दो। आपने कहा हमने दिया है तो रोका क्यों? तो रोकने की आप सीरियस तो कहना था, हम रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, उनको जाने देना था आगे। यही तो वक्त था, यही तो वक्त। एक बार सबक सिखाना, जैसे इंदिरा गांधी जी ने सबक सिखाया था ना, हमारा सबक सिखाने का ये वक्त था, सबक सिखाने का। बांग्लादेश निर्माण किया उस तरह इस वक्त भी कर सकते थे, पूरे पाकिस्तान के कश्मीर चौथे में लेते थे, प्रधानमंत्री को सर पे, सर आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लिया, हम आपकी सराहना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसलिए सभापति महोदय इतना ही कहता हूँ कि ये सब ये घुसके मारेंगे वाली बात है ना, घुसके मारेंगे, घुसके मारना है ना, वो सब ही बिन लादेन को कैसे मारा वैसे श्री अमर काले वो जी, सब। एक मिनट सर, खत्म कर रहा हूँ, एक वाक्य में खत्म कर रहा हूँ। ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा, उसे कहते हैं घुस के मारा। और आखिर में एक ही विनती करता हूं, ऐसे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का बंद करो। जो पाकिस्तान आपके साथ इस तरह से बर्ताव करता है, उस पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, मैं विनती करता हूं उस पाकिस्तान से क्रिकेट मत खेलो, और जो आपको मन में है माननीय उसके लिए श्री अमर काले जवाब को ताकत देने की काम करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय अमर काले जी आप धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. एका अतिशय महत्वाच्या चर्चेवर या ठिकाणी आपण मला बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल आपला मनापासून आभार मानतो. या चर्चेच्या सुरुवातीला सर्वप्रथम पहलगामचा जो दहशतवादी हल्ला जो झाला, या 26 निरपराध लोकांना जीव गमवावा लागला. त्यांना या ठिकाणी मी सर्वप्रथम श्रद्धांजली अर्पण करतो. या ठिकाणी अनेक भाषण मी या ठिकाणी ऐकली, परंतु कोणत्याच वाक्याचा जो उल्लेख झाला नाही तो सुद्धा मला या निमित्ताने या ठिकाणी करावासा वाटतो. आणि तो म्हणजे पहलगाम येथील गाईड सय्यद आदिल हुसेन शहा यांनी पहलगाम मध्ये आलेल्या टुरिस्ट लोकांना जे आपलं प्राणाची त्या ठिकाणी शहादत दिली, त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा मी या ठिकाणी त्यांना वंदन करतो, नमन करतो. आणि सिंदूर ऑपरेशन या ठिकाणी भारतीय सैन्याने पूर्ण केलं, त्याबद्दल भारतीय सैन्याचं या ठिकाणी सर्वप्रथम मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो, त्यांना नमन करतो, त्यांना वंदन. आज अनेक लोकांचे भाषण या ठिकाणी आणि हे भाषण ऐकत असताना ज्या पद्धतीची चर्चा